मैं रेसिडेंस नौहट्टा पीएस आमने सामने हम और थाना है। आप ही देख लीजिए, जहाँ की देयर इज नो पीए प्लेस, देयर इज नो एविडेंस, कोई भी गवाह, कोई भी साक्ष्य, कोई भी आदमी नहीं। अगल बगल के लोगों को जानकारी होता है, थाना को भी जानकारी होता है, लेकिन ये फर्जी मुकदमा कर लिया और सोचा कि बैठे बैठे इस केस को हम तुरुक कर लेंगे, ये लोग गिरफ्तार हो जाए। संपूर्ण परिवार को इस केस में उलझा दिया है कि ताकि सब भागा रहेगा और हम इस घर को कब्जा करेंगे। यही बात है। हमने हर जगह डीजीपी से लेकर के डीआईजी साहब, एसपी साहब, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर साहब, निरीक्षक महोदय, सब जगह हम गुहार लगाया कि कम से कम आप निष्पक्ष जांच करवा। मेरा बाल बच्चा पूरा डर के मारे घर छोड़ करके भागा हुआ है। किस हाल में और कहाँ होगा ये ऊपर वाला ही जाने, गॉड नोज, हम नहीं बता सकते हैं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय नौहट्टा है, जहाँ की हजारों आदमी घेर करके उनको वस्तुस्थिति से अवगत करवाए। पुलिस अधीक्षक महोदय भी समझ गए कि थाना के सामने में ये घटना होता है, वो भी समझ गए कि फर्जी मुकदमा किया। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम सहरसा जिला के नौहट्टा थाना क्षेत्र एक सामने में रोते रोते एसपी साहब के पास जाते हैं। हालांकि इनका ज़मीन को जोर ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करते हैं और सारा कुछ इसी से पूछना चाहेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ है कि मकसूद आलम खां, इश्ताक आलम खां, अशफाक आलम खां और मंसूर आलम खां, चारों का पिता मुस्तफ़ा खां, जो मेरा दियाद का बेटा है, और हमको इस घर में 5 पुत्री है, इसमें कोई पुत्र नहीं है। दूसरा परिवार से पुत्र है जो अलग है, जो हमसे वो अलग रहा करता है। ये बात है, ये मजबूरी का फ़ायदा उठा करके मेरा जितना भी ज़मीन जायदाद है, सारा संपत्ति को ये फर्जी ढंग से एक अपने अपने नाम से, अपने बेटा के नाम से, जिसका कि पैदाइश भी नहीं हुआ था, उसके भी नाम से ये 1985 में फर्जी कबाला कर लिया। इस संबंध में समाज के गणमान्य, जब हमको पता चला तो समाज के गणमान्य लोग और जितने भी मुखिया प्रतिनिधि थे, नौहट्टा थाना में एक बैठक हुई, जिसमें कि एसपी साहब राजेश कुमार, जो अभी डीआईजी वर्तमान में बेगूसराय में है, वो खुद इस पंचायत में पहल करने के लिए आते, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका अवस्था हो गया। ये पंचायत वहीं पर, फिर भी प्रतिनिधि के बीच में ये लोग एक्सेप्ट सभी परिवार के भाई लोग, उनके पिता भी, मुस्तफ़ा खां भी इकरारनामा बनाया कि जो ज़मीन हम फर्जी किए हैं वो ज़मीन हम मुर्तुजा खां को वापस कर देंगे और पिता के नाम पर जो पैतृक संपत्ति है उसमें से आधा बांट देंगे। लेकिन आज तक एग्रीमेंट के इकरारनामा के मुताबिक उस पर अमल नहीं किए, आज तक नहीं लौटाए। यहाँ तक कि मेरा जो भी ज़मीन नाती और के नाम पर है, जिसमें गेहूं का फसल लगा हुआ था, उसको बल्ब लूट लिया करता है, मूंग का फसल तोड़ लिया करता है। इस बार भी धान का फसल लगा हुआ था, धारा 144 एसडीओ कोर्ट में लगने के बावजूद भी कल वो धान को ज़बरदस्ती काट लिया है। इस तरह का बात है। उसके बाद इसके दिमाग में एक ही बात आया कि इनको कैसे भूमिहीन बना करके गांव से भगा दें, इनके दिमाग में यही बात आया। जिसके बाद हम जिला पदाधिकारी महोदय से मिल करके वस्तु स्थिति से अवगत कराए। जिला पदाधिकारी महोदय DCLR साहब दिलीप कुमार सिंह को ये यहाँ नौहट्टा भेजे और आकर के ये सरजमीन का इंक्वायरी किए। उनके साथ में कर्मचारी भी थे, जितने भी उनके स्टाफ थे, उन्होंने स्थल का निरीक्षण किए और देख लिया है। और 50 वर्षों से इस जहाँ पर आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, इस पर हमारा पिता का पैतृक संपत्ति है। 50 वर्षों से हम अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं और इसके जगह दूसरा खेसरा जो है, उस खेसरा पर वो लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। केवल उनका एक ही मंशा उद्देश्य है कि इनको किस तरह से फर्जी मुकदमा करके गांव से भगा दिया जाए। इनका एक ही उद्देश्य है, जिसके कारण ये हमारे मकान किराएदार रोशन कुमार था, जो स्वीट कॉर्नर, न्यू स्वीट कॉर्नर था, जो अभी वर्तमान में चाय का दुकान उसमें चल रहा है, उसमें आकर के गोली चलाया। जो अभी सद्दाम खां, जो इश्ताक खां का बेटा है, वो सहरसा मंडल कारावास में जेल में बंद है।
उसके बाद जितने भी हमारा किराएदार था इस सब को भी धमकाया, घर खाली कर दो नहीं तो गोली मार देंगे, यहाँ से भगा देंगे। उतना इस सब को धमकाने के बाद हमारे आंगन में प्रवेश कर गया। 22/10 की बात है, उस रोज़ हम गांव में नहीं थे। हमारे बाल बच्चे को भी ये भयभीत कर दिया कि गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घर में आग लगा देंगे, जिंदा जला देंगे, इस तरह का बात क्या। उससे भी नहीं हुआ तो ये फर्जी मुकदमा नौहट्टा थाना कांड संख्या 234/24 किया, जो फर्जी है, बेबुनियाद है और सच से परे हैं। और पीओ आपको थाना के सामने में बताया, जबकि इन फ्रंट ऑफ माई रेसिडेंस नौहट्टा पीएस आमने सामने हम और थाना है। आप ही देख लीजिए, जहाँ की देयर इज नो पीए प्लेस, देयर इज नो एविडेंस, कोई भी गवाह, कोई भी साक्ष्य, कोई भी आदमी नहीं। अगल बगल के लोगों को जानकारी होता, थाना को भी जानकारी होता है, लेकिन ये फर्जी मुकदमा कर लिया और सोचा कि बैठे बैठे इस केस को हम तुरुक कर लेंगे, ये लोग गिरफ्तार हो जाएगा। जबकि हमारा पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार के, औरत से लेकर महिला से लेकर के, जो मेरा बेटी नजराना खानम मधेपुरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो कि मधेपुरा यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। जो हमारे साथ में है, जो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न से नजराना खानम, ये भी बीए वहाँ से किया मधेपुरा यूनिवर्सिटी से। उच्च शिक्षा पाने के लिए, इसको बाधित करने के लिए इसने फर्जी मुकदमा किया। मेरा ये नाती है, मेरे परिवार का सब शिक्षित है, जिसके नाम पर केस किया गया है और जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है। पिस्टल वाली बात, गोली वाली बात, पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी को आगे पढ़ नहीं सके, शिक्षा नहीं पा सके, इसलिए संपूर्ण परिवार को इस केस में उलझा दिया है कि ताकि सब भागा रहेगा और हम इस घर को कब्जा करेंगे। यही बात है। हमने हर जगह डीजीपी से लेकर के डीआईजी साहब, एसपी साहब, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर साहब, निरीक्षक महोदय, सब जगह हम गुहार लगाया कि कम से कम आप निष्पक्ष जांच करवा लीजिए। इस जाड़े के मौसम में मेरा बाल बच्चा पूरा डर के मारे घर छोड़ करके भागा हुआ है। किस हाल में और कहाँ होगा ये ऊपर वाला ही जाने, गॉड नोज, हम नहीं बता सकते हैं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय नौहट्टा है, जहाँ की हजारों आदमी घेर करके उनको वस्तुस्थिति से अवगत करवाए। पुलिस अधीक्षक महोदय भी समझ गए कि थाना के सामने में ये घटना होता है, वो भी समझ गए कि फर्जी मुकदमा किया गया है, कुछ बात ज़रूर है। इस तरह का बात है, केवल एक ही उद्देश्य है कि इनको यहाँ से भगा दिया जाए, इस घर पर हम कब्जा कर लिया जाए। कल पुलिस निरीक्षक महोदय नौहट्टा आए थे, हजारों तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और सबों ने वस्तुस्थिति से अवगत करवाए कि यहाँ कोई घटना नहीं हुआ है, हम लोगों का अगल बगल में घर है। लेकिन वो क्या किया, फर्जी गवाह सब कहाँ से ले आया, बांध के भीतर सबका 5 किलो 7 किलो 10 किलोमीटर तक आदमी सबको लाया। इंस्पेक्टर साहब भी समझ गए और लोगों ने कहा कि इस सबको तो हम लोग पहचानते भी नहीं है, ये फर्जी भाड़ा किराए पर लोगों को लाया है। यही मेरे साथ घटना हुआ है और अभी तक हम गुहार लगाए हुए हैं कि कम से कम हमारा बाल बच्चा का सुरक्षित हो जाए, उक्त घटना से मुक्त हो जाए। चूँकि पढ़ने लिखने वाला लड़का है, मेरा बाल बच्चा जो भागा हुआ है वो भी कम से कम आ जाए, हम लोग एक साथ रहें, यही हम उनसे फरियाद करते हैं। हम माने पुलिस इंस्पेक्टर साहब से भी यही कहेंगे कि कल आप जो आए थे निरीक्षण के दौरान, आपको भी वस्तुस्थिति का स्वतः पता चल गया कि कितना सच्चाई है 234/24 में, जो कि हर आदमी इसको पुष्टि करने के लिए पूरा संपत्ति को ये कब्जा कर लिया फर्जी तरीक़ा से, जो आपको देखने का मौका मिला है। और देखे भी है कि सबों ने एग्रीमेंट बनाया कि जो फर्जी कबला किए हैं उसको वापस करेंगे। जो प्रतिनिधि सबका, मुखिया का भी आपको चिट्ठी से आपको अवगत हो गए। पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश कुमार, जो वर्तमान पुलिस अधीक्षक थे तत्कालीन, अभी वो फिलहाल डीआईजी हैं, उनका भी प्रतिवेदन पढ़ लिए हैं। इन लोगों के बारे में जो लिख करके प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को भेजे हैं कि ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपको पढ़ने को देखने को मिला है।
अच्छा, इस पे जिस ज़मीन पे अभी है जी। कितना पीढ़ी आपका बीत चुका है? ये इसको तो कम से कम हम इस पर पिता के टाइम से ही हम हैं इस ज़मीन पर। कहे तो ये 29 आपने देख लिया है कि 2974 में यहाँ हमको दिया गया है और वहाँ वो है, इससे उसको कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन हवस में है, स्वार्थ में अंधा है, अपराधी प्रवृत्ति का लोग है, सोचता है कि किस तरह से इसको कब्जा कर लें। अगर कब्जा नहीं करता तो न्यू स्वीट कॉर्नर के ऊपर गोली नहीं चलाता, दुकानदार सबको धमकी नहीं देता। केवल एक ही उद्देश्य है कि इनका हत्या कर दें, इनका बाल बच्चा का हत्या कर दें और ये ज़मीन को हम कब्जा कर लें। हालांकि देखिए नौवट्टा थाना के जस्ट सामने है, थोड़ा कैमरा पर्सन दिखा दीजिए, ठीक सामने है। ये कि करोड़ों का संपत्ति है, फर्जी कागज़ तैयार करके उसके बाद ज़मीन को हड़पने का कोशिश करते हैं। हालांकि उसका फर्जी ही निकले हैं, वो भी एक्सेप्ट किया है। हाँ, फर्जी एक्सेप्ट किए हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, हालांकि ये कई पूर्वजों इस ज़मीन पे बीत चुके हैं, सबका रिपोर्ट भी है। पूर्ण परिवार के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आप देख रहे थे बिहार गुल्ली के साथ मैं शशिकांत, और मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।